हेलो स्टूडेंट। आज के इस 10 मिनट के एपिसोड में मैं आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ध्यान से सुने। आज का जो अपना टॉपिक है, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम बात करने वाले हैं भारत की झीलों के बारे में। भारत की जो भी जितनी भी इंपोर्टेंट झीलें होंगी सभी से संबंधित बात करेंगे। क्लास में बने रहे। एपिसोड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ध्यान से सुने, झीलों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। बहुत ही अच्छी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए क्या है झील। झील की बात करें तो झीलों के प्रकार मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। झीलों के प्रकार आप देख सकते हो कि झीलें कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले होती है एक टेक्टोनिक लेक, जिसको हम बोलते हैं विवर्तनिक झील। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वुलर झील है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे वुलर झील है। टेक्टोनिक लेक या टेक्टोनिक प्लेटों के द्वारा जो बहुत ही मतलब 30-40 करोड़ साल पहले की बात करें तब निर्माण हुआ था इन झीलों का, तो ध्यान रखना। यह है आपकी टेक्टोनिक या विवर्तनिक झील है। अगली अगर बात करें तो याद रखोगे ज्वालामुखी या वोल्केनो लेक। तो वोल्केनो लेक जो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो क्रेटर पर एक गड्ढा होता है और वहां पर क्या होता है कि पानी भर जाता है बरसात के टाइम में, तो वहां पे निर्माण हो जाता है कैसी, लोनार झील। अगला आप देख पा रहे होंगे लैगून झील। लैगून झील याद रखोगे जो समुद्र के किनारे बनी रहती है और जो मतलब लहर के समय क्या आता है, ऊंची ऊंची लहरें आती है और उनमें पानी भरता रहता है। ठीक है, तो ऐसी झीलों को जो समुद्र के किनारे होती है उनको बोलते हैं हम चिल्का लैगून झील। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे चिल्का लेक है। अगला है स्टूडेंट हमारा ग्लेशियर या हिमानी, जो बर्फ से पिघलती रहती है या जो बर्फ पिघलता रहता है, उनसे कैसी झीलों का निर्माण होता है, तो आप बताएंगे हिमानी झीलों का। और सबसे अच्छा एग्जांपल स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेणुका झील का। ठीक है, अगली अगर बात करें तो अगली है अपनी विंड या वायु के द्वारा जो निर्मित होती है झीलें। और सबसे अच्छा एग्जांपल आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से राजस्थान में देखिए जितनी भी ज्यादातर झीलें हैं वो सभी का सभी वायु से निर्मित झीलें हैं। वायु से निर्मित कैसे, क्योंकि वहां पे जो आपकी हवा है, जो वायु है, वो कंटिन्यू मतलब रेगिस्तान में चलती रहती है और जो रेत का टीला होता है वो एक जगह से जाके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो वहां पे जो गड्ढा होता है, जो मतलब हल्की फुल्की जो गड्ढे जैसी शेप होती है, तो वहां पे निर्माण हो जाता है कैसी झीलों का, तो वायु निर्मित झीलों का। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यहां देख लो आप, सांबर झील। ठीक है, चलो तो आपने सबसे पहले क्या देखा, झीलों के प्रकार देख लिए। झीलें के प्रकार कौन कौन से हो गए, वुलर झील, लोनार, चिल्का और आपका ये हिमानी और एंड आपका वायु। ठीक, इससे आगे चलते हैं फिर स्टूडेंट। आगे देखिए मैं आपको यहाँ पे अब झीलों के बारे में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुने, सारी झीलों को मैं ही कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए झीलों के बारे में अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा मैप के द्वारा। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट, आप समझ लो, बस समझने के लिए काफी है। ये है आपका भारत का मैप छोटा सा, और यहाँ पे बात करने वाले हैं मैप में। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा स्टूडेंट लद्दाख घुमाने। तो लद्दाख चलते हैं। लद्दाख में देखिए कौन कौन सी है। लद्दाख की एक बड़ी फेमस है तसो मरारी झील। कौन सी है, तसो मरारी झील। आपने लद्दाख की देख ली एक झील जिसका नाम बच्चों तसो मरारी झील। और यहाँ पे एक और है स्टूडेंट जिसका हम पेंगोंग लेक बोलते हैं। तो पेंगोंग झील और तसो मरारी झील दोनों की दोनों झील कहाँ की है आपकी, ये है आपकी लद्दाख की। लद्दाख के नीचे आएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको नजर आएगा जे एंड के। आओ चलो अब जम्मू कश्मीर भी घूम लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की याद रखोगे डल झील, डल के साथ में स्टूडेंट वुलर झील, डल वुलर। उसके बाद में स्टूडेंट याद रखोगे शेषनाग। जितनी भी नाग वाली झीलें हैं वो सबकी सब आपको नजर आएंगी जम्मू कश्मीर में। शेषनाग हो चाहे वो बैरी नाग हो, ठीक है, तो ये जो सभी लेके कहा नजर आएंगी, जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपके साथ आगे बात करूंगा कि छोटी और बड़ी झील के बारे में। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। ठीक है, चलो तो यहां तक आपने देखा स्टूडेंट। फिर आगे चलते हैं। अब जम्मू कश्मीर के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, हाँ राजस्थान नजर आएगा आपको। तो राजस्थान की भी याद रखना। देखो क्रम से चल रहे हैं हम लोग, पहले ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब हमने यहाँ पे मिस कर दिया है।
अब बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान की। तो राजस्थान के संबंध में याद रखोगे बच्चों, सांबर झील सबसे फेमस है, सांबर। सांबर के बाद में स्टूडेंट डीडवाना, कौन सी है, डीडवाना। और अगली फिर याद रखोगे आप देवर झील। फिर यहाँ पे आप राजसमंद झील भी याद रख सकते हो, राजसमंद। राजसमंद के बाद में स्टूडेंट यहाँ पे आप जयसमंद भी याद रख सकते हो, जयसमंद, राजसमंद, देवर, नक्की, ठीक है। और कौन सी झील है स्टूडेंट यहाँ पे, नक्की झील, ये भी फेमस है यहाँ की नक्की झील। तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कौन सी ताजे पानी की है और कौन सी खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। तो स्टूडेंट आपने हां से हां तक 3 स्टेट कवर कर लिए। अब आगे चलते हैं, देखिए फिर अगला स्टेट कवर करते हैं। इसे हटा देता हूं मैं यहां से, नोट कर लिया होगा आपने। चलो अब देखिए आगे बात करें स्टूडेंट हम गुजरात। गुजरात की एक लेक है जिसका नाम है स्टूडेंट नल सरोवर, नल सरोवर। तो आप गुजरात की एक लेक याद रखोगे जिसका नाम है नल सरोवर झील। नल सरोवर के बाद में आप स्टूडेंट नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की सबसे फेमस झील है हम जिसको बोलते हैं लोनार झील। कौन सी झील है, लोनार झील। आपने कई बार सुना होगा कि लोनार झील का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से, और ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में पड़ती है अभी। तो लोनार झील के बारे में याद रखोगे बच्चों, इसका जो कलर है ना वो कैसा है, गुलाबी है। अब इसका अलग अलग तरीके से मानते हैं, कुछ तो मानते हैं कि इसका जो निर्माण है लोनार झील का वो हुआ है आपका उल्का पिंड टूटने से, कि उल्का पिंड टूटने से क्या हुआ था, जब पृथ्वी पर गिरा था तो वहां पे गड्ढा हो गया था और ये बन गई वहां पे झील। कुछ मानते हैं कि भाई ज्वालामुखी उद्गार हो गया, ठीक है। तो लोनार झील याद रखोगे, उल्का पिंड आए तो भी चलेगा और ज्वालामुखी से पूछे तो भी चलेगा। तो ये बड़ी फेमस है, याद रखोगे लोनार झील भी। आगे चलते फिर अगली झील को लेते हैं महाराष्ट्र के बाद में। अब देखो ऊपर कोई झील नहीं है, अब मैं सीधी बात करूंगा यहाँ पे केरल की। अब केरल के संबंध में देखो याद रखना, केरल की कौन कौन सी झीलें हैं। तो एक तो हो जाएगी आपकी अष्टमुडी भी, एक अष्टमुडी, एक हो जाएगी स्टूडेंट बेवनाथ, बेवनाथ, और एक हो जाएगी आपकी अष्टमुडी, एक हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ की पेरियार, क्योंकि एक नदी भी है एक झील भी है केरल की, ठीक है। तो ये 3 झीलें बड़ी फेमस है, इनके बारे में याद रखोगे आप, ठीक है। अष्टमुडी, बेवनाथ, पेरियार। अगली अगर बात करें, अब इधर आ जाओ, अब वो बात कर लेते हैं यहाँ पे तमिलनाडु की। तमिलनाडु, तमिलनाडु की यहाँ पे जो तमिलनाडु को देखो एक हिल स्टेशन भी है, ठीक है। आपने कोडाईकनाल नाम सुना होगा, है ना, कोडाईकनाल। इस नाम से यहाँ का हिल स्टेशन भी है और इसी नाम से यहाँ पे झील भी है। उसके बाद आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की एक बड़ी फेमस झील है स्टूडेंट जिसका नाम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, पुलिकट। कौन सी है, एक तो पुलिकट और एक है कोलेरू। ये दोनों की दोनों जो लेक है पुलिकट और कोलेरू, ये कहाँ पड़ती है आपकी आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। अभी बताऊंगा मैं सभी झीलों के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा, ठीक है। बस सब्र करो, पहले आपको झील बता रहा हूं मैं कि कौन सी झील कहां पर है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको उड़ीसा नजर आएगा, उड़ीसा। और उड़ीसा की कौन बच्चा नहीं जानता होगा जो कंपटीशन की तैयारी करता है। तो उड़ीसा की सबसे फेमस झील है यहाँ पे चिल्का, चिल्का। एक और याद रख सकते हो आप, अनुसुपा। एक स्टार लगा लेना, ये झील भी बड़ी फेमस है उड़ीसा की, अनुसुपा, ठीक है। उड़ीसा की चिल्का और चिल्का से अनुसुपा। चलिए फिर मैं आगे बात करूं तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, इस साइड में आपको नजर आएगा सिक्किम। यहां पर है अपना प्यारा राज्य सिक्किम, और सिक्किम की है स्टूडेंट कौन सी, चोलामू। जो चोलामू झील है सिक्किम की याद रखोगे। और अगली अगर बात करें सिक्किम, तो यहां पे स्टूडेंट याद रखोगे मणिपुर, और मणिपुर की लोकटक। तो ये है आपका मणिपुर हुई। मणिपुर की याद रख सकते हो, तो मणिपुर की झील है यहाँ पे लोकटक झील।
स्टूडेंट यहाँ पे आप यूपी उत्तर प्रदेश याद रखना। अब देखो मैं इधर से आया तो इधर की साइड चल दिए हम लोग, और यूपी की झील की बात करें तो यूपी की झील में याद रखोगे आप, इधर लिख देता हूं भाई फुलर, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो गोविंद वल्लभ पंत झील याद रखोगे उत्तर प्रदेश में है अभी आपकी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप याद रखोगे उत्तराखंड। और उत्तराखंड में आप देखोगे तो आपको उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें नजर आएंगी, जैसे यहाँ पे भीमताल, मैंने आपको एचपी की बता दी क्या, नहीं अभी नहीं बताई। यहाँ पे भीमताल, फिर सात ताल, भीमताल, सात ताल, ये उत्तराखंड की बता रहा हूं मैं, फेमस फेमस झील। और वहीं पे याद रखोगे यहाँ पे रूपकुंड, रूपकुंड, रूपकुंड के बाद यहाँ पे नैनी, नैनी लेक है, रूपकुंड झील है। जितनी ताल वाली है वो ज्यादातर उत्तराखंड में है। अभी एक और देखोगे आप स्टूडेंट यहाँ पे ताल वाली, इसी के यहीं ऊपर पड़ता है आपका एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। बस अब बात करेंगे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जानेंगे झीलों से संबंधित। तो एचपी की याद रखोगे चंद्रताल, सूरजताल, ये भाई दो अफवाह लिख दी है मैंने यहाँ पे। जो ताल वाली जो दो झीलें हैं ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में, चंद्रताल और सूरजताल। और वहीं याद रखोगे एक आप यहाँ पे हो गया ना चंद्रताल, सूरजताल, रूपकुंड आपका हो ही गया ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे एक और है स्टूडेंट रेणुका, रेणुका झील, ये भी फेमस है अभी। रेणुका झील कहाँ पड़ती है आपकी स्टूडेंट, हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं भाई इंपॉर्टेंट कुछ विशेषता होगी ना, कौन सी झील की कौन सी क्या विशेषता है, महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुने। अब मैं बात करता हूं। सबसे पहले देखो मैंने आपको लद्दाख की पैंगोंग लेक बताई जो भारत की सबसे टॉप वाली यानी सबसे नॉर्थ वाली क्या है लेक है, तो वहां से याद रख सकते हो पैंगोंग झील। पैंगोंग के बाद स्टूडेंट एक आपने देखी थी जम्मू कश्मीर की वुलर झील। जम्मू कश्मीर की वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की लेक पूछे तो आपका उत्तर होना चाहिए वुलर झील। उसके बाद स्टूडेंट आगे बात करें हम यहाँ पे राजस्थान के संबंध में, तो राजस्थान के संबंध में याद रखोगे जो सांबर झील है वो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी लेक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान की है सांबर झील। सांबर के साथ साथ स्टूडेंट एक क्वेश्चन आप देवर झील का भी याद रख सकते हो। देवर झील की बात करें तो देवर झील के संबंध में याद रखोगे राजस्थान की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ताजे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, देवर झील है भाई, सही है। डीडवाना पुष्कर, पुष्कर मतलब ऊंटों का मेला लगता है झील के किनारे, तो ये भी याद रख सकते हो। राजसमंद, जयसिमंद, ये सभी झील कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान के बाद स्टूडेंट आपने एक झील और देखी थी, यहाँ पे लोनार लिखा भी हुआ। लोनार के संबंध में मैंने आपको बातें बता दी। इसका जो कलर है वो गुलाबी है। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना में इसका दो टाइप से, एक वॉल्केनो से मानते हैं, एक जो मानते हैं हम ये आपका उल्का पिंड से मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ केरल में। केरल में बच्चों ये जो झील है मतलब ये नौकायन के लिए बड़ी फेमस है ना, नौकायन प्रतियोगिता होती है यहाँ पर। तो वेमनाथ झील याद रखोगे, वेमनाथ झील पर, वेमनाथ झील के किनारे आपका एक द्वीप पड़ता है आइसलैंड जिसका नाम है वेलिंगटन, ठीक है। ये आपका वेलिंगटन द्वीप है, इसी के किनारे पड़ता है। पहले यहाँ पे सबसे छोटा नेशनल हाईवे भी था, ठीक है, नेशनल हाईवे अब नहीं है। पेरियार भी याद रखोगे, ये भी आपकी कहाँ की है, केरल की झील है। स्टूडेंट एक आप यहाँ पे तमिलनाडु का भी याद रखोगे, हिल स्टेशन है, इसी नाम से एक झील है। पुलिकट झील के किनारे स्टूडेंट हमारा श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा याद रखोगे किस झील के किनारे है, तो आप बताओगे पुलिकट झील के किनारे है पुलिकट लेक, ठीक है। पुलिकट लेक की बात करूं तो स्टूडेंट में इसका 84% हिस्सा तो आता है कहां पर, इसमें आंध्र प्रदेश में, और इसका 16% हिस्सा आता है स्टूडेंट कहां पर, तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपने तेलंगाना की नहीं देखी, यहाँ पे तेलंगाना की भी याद रख सकते हो। तेलंगाना की कौन कौन सी है, हुसैन सागर होगी, ठीक है। हुसैन सागर के साथ में उस्मान सागर,
उस्मान सागर, हिमायत सागर। तो ये 3 लेक बड़ी फेमस है, उस्मान सागर, हुसैन सागर, हिमायत सागर। ये आपकी तेलंगाना में। मैं स्टूडेंट बात करूं उड़ीसा की चिल्का झील की, तो याद रखोगे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, सबसे बड़ी लैगून लेक है। लोकटक की बात करें स्टूडेंट, याद रखोगे तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और सबसे इधर जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है लोकटक लेक। वहीं स्टूडेंट उत्तर प्रदेश की एक झील गोविंद बल्लभ पंत झील देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये पूरे भारत की कैसी एक कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी है ना, आर्टिफिशियल लेक है, मानव के द्वारा निर्मित झील भारत की सबसे बड़ी है। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत झील। ठीक है। चोलामू लेक की बात करें तो स्टूडेंट आप चोलामू लेक के बारे में याद रखोगे, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है हमारी कौन सी? चोलामू झील है। ठीक है। रूपकुंड क्वेश्चन आया हुआ है, दिल्ली पुलिस वगैरह में पूछा गया था कि रूपकुंड कैसी झील है, तो ये एक रहस्यमय झील है, आप याद रख सकते हो यहां से भी। ठीक है भाई। और जो एक ताल वाली झील है ये भी ध्यान रखोगे, ज्यादातर आपकी उत्तराखंड में पड़ती है। सही है। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ये जो झील है आपकी भीमताल, शातताल, रूपकुंड, नैनी, ये सभी आपकी कहां पर आती है? उत्तराखंड में आती है। और ये जो आप रेणुका, चंद्रताल, सूरजताल देख पा रहे होगे, ये सभी की सभी झीलें आपकी हिमाचल प्रदेश में आती है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद क्लास, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए, जीते रहिए, खुश रहिए।